नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि का जनवरी 2023 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं। कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का जनवरी 2023 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि का संपूर्ण राशिफल। शुरुआत हम सूर्य से करेंगे। तो जो सूर्य ग्रह है वो सूर्य ग्रह आपके राशि का दशमेश है, जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 15 तारीख के बाद यह जो रवि है, यह रवि आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। तो ये जो रवि का भ्रमण है वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। सबसे पहले पिछले करीबन 10-12 दिनों में आपने देखा होगा कि आपके जो खर्चे हैं वो थोड़े बढ़ रहे हैं और थोड़ा सा लेविश लाइफस्टाइल की तरह आप खर्चे कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार कुछ नई इन्वेस्टमेंट भी आपने की होगी, जो कि आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड और कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ अच्छे लाभ भी आपको मिले होंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो रवि का भ्रमण है वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इस महीने के करीबन 15-16 तारीख के बाद आप बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाओगे और मेनली वो जो एक्टिवनेस होगा जो कि आपके कार्य क्षेत्र से रिलेटेड होगा। मतलब अगर आप कोई नौकरी कर रहे हो तो उससे रिलेटेड कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो उससे रिलेटेड भी कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, कमिटमेंट, किसी भी प्रकार के जो काम है जो कि डॉक्यूमेंट से रिलेट करने वाले हैं वो आप कर सकते हैं और वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल होते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो रवि का भ्रमण है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आप ही के राशि का स्वामी मंगल, जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है और पिछले करीबन मतलब अक्टूबर के 30 तारीख से यह आपके सप्तम भाव में वक्री हो चुका है, जिसके जो परिणाम है वो आपने देखे होंगे। पिछले करीबन 3-4 महीनों से आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो रही है और ये जो तकरार है वो काफी बढ़ रही है और इसका जो परिणाम है, इसके जो इफेक्ट है वो आपने अपने स्वास्थ्य पर भी देखे होंगे। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर भी इसके जो इफेक्ट है वो आपने देखे होंगे। मेनली सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें और आप में जो रिलेशनशिप की कॉम्प्लिकेशन है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है और अभी जो कालावधि उसमें भी आपने वो देखा होगा। लेकिन चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जनवरी के करीबन 14-15 तारीख के बाद का जो समय है उसमें जो भी कड़वाहट, जो भी प्रॉब्लम, जो भी कॉम्प्लिकेशंस आप दोनों के रिलेशनशिप में आए थे वो काफी मायने में नॉर्मलाइज होते हुए नजर आएंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएंगे, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन जो इंटेंसिटी डेवलप हुई थी पिछले करीबन 2.5-3 महीने में वो काफी मायनों में कम होती हुई नजर आएगी, जो कि आपके लिए काफी अच्छी बात होगी। स्वास्थ्य के बारे में या फिर जो स्ट्रेस है वो काफी कम होता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो मंगल का मार्गस्थ होना है आपके सप्तम भाव में दिनांक 12 तारीख के बाद, वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। अब ये जो बुध ग्रह है, ये बुध ग्रह आपके राशि का अष्टमेश भी है और आपका लाभेश भी है, जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण यह ग्रह योग आपके लिए साबित होगा, क्योंकि इसके जो परिणाम है वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी मिलते हुए नजर आएंगे। अनएक्सपेक्टेड लाभ वगैरह मिलने की संभावना आपको इस दरमियान बहुत ही ज्यादा बन रहे, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण बात होगी। उसी प्रकार पैसे कहां पर खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं और किस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी है, इसके बारे में भी आपका शेड्यूल देखा जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो बुध का भ्रमण है वो भी आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। आपके जो मित्र परिवार है, खास करके आपके एज से, आपके उम्र से जो थोड़े कम है, उनसे आपको काफी अच्छी मदद मिल सकती है, कुछ अच्छी सलाह भी मिल सकती है। तो ये जो बुध का भ्रमण है जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। अनएक्सपेक्टेड लाभ वगैरह मिल सकते हैं। जो गृहिणी वर्ग है उनके लिए भी ये जो बुध का भ्रमण है वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। अब ये जो गुरु ग्रह है, ये गुरु ग्रह आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है
और यह जो संपूर्ण महीना है जनवरी 2023 का, इसमें ये आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। हालांकि अब ये अभी मार्गस्थ हो चुका है, मतलब 1-1.5 महीने के पहले का जो समय था इसमें ये वक्री था। इसके इसके कुछ परिणाम भी आपने देखे होंगे। लेकिन जैसे कि ये गुरु अभी मार्गस्थ हो चुका है, तो अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। आपके जो अंदाज है वो सही साबित होते हुए नजर आएंगे। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है तो आप दोनों में जो इंटरेक्शन है वो भी काफी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है, इनके उनके लिए भी ये जो समय है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो गुरु का भ्रमण जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा, आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। अगर आप नई रिलेशनशिप बनाना चाहते हो तो भी ये जो गुरु का भ्रमण है आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। ये जो गुरु की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर, आपके लाभ भाव पर और आप ही के राशि पर पड़ने वाली है, वो भी बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफी अच्छा देखा जाएगा। जो भी आपने काम किया है उसके जो रिजल्ट्स है, उसके जो लाभ है वो भी काफी अच्छे मिलते हुए नजर आएंगे। भाग्य का साथ भी आपको काफी अच्छे तरह से मिलता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो गुरु का भ्रमण आपके पंचम भाव में हो रहा है आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। अब ये जो शुक्र ग्रह है, ये शुक्र ग्रह आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, और दिनांक 23 तारीख के बाद ये जो शुक्र है वो आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। तो ये जो शुक्र का भ्रमण आपके तृतीय भाव में होगा वो भी कुल मिला के आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके इन दिनों में, मतलब यह जो जनवरी का महीना है उसमें आप थोड़ा एक्टिव हो जाओगे। जैसे कि मैंने कहा कि रवि जो कि आपके द्वितीय भाव में है वो भी आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, वहां बैठा जो शुक्र है वो भी आपके तृतीय भाव में है। तो ये जो महीना है इसमें आप काफी ज्यादा एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। महत्वपूर्ण काम आप हाथ में ले सकते हो, घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है। खास करके आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ घूमना फिरना हो सकता है। उसी प्रकार जो भी कड़वाहट, जो भी प्रॉब्लम, जो भी कॉम्प्लिकेशन आप दोनों में डेवलप हुए थे रिलेशनशिप के मामले में, वो काफी ज्यादा नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। आप दोनों में जो हार्मनी है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। तो ये जो शुक्र का भ्रमण है वो भी आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार जैसे ही शुक्र 23 तारीख के बाद आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा, उसके बाद का जो भ्रमण होगा शुक्र का वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। घर के वास्तु के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके लिए हो सकती है जो कि पॉजिटिव नजर होते हुए नजर आएंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। अब ये जो शनि ग्रह है, ये शनि ग्रह आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 18 जनवरी के बाद यह आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। पिछले करीबन 2.5-3 साल से जो बातें थी, जो भी आपका कामकाज था उसमें काफी अच्छी डेवलपमेंट आपने देखी होगी। लेकिन यह अभी जो शनि है वो आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है और आपके राशि के लिए जो शनि है वो शुभ ग्रह नहीं माना जाता, लेकिन वो स्वयं के राशि में, मतलब कुंभ राशि में आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। तो इसके जो परिणाम है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर दिखाई नहीं देंगे। सिर्फ आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग रहेंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन उनके लिए आ सकते हैं, बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। हालांकि ये जो शनि का भ्रमण होगा, मतलब आने वाले करीबन 2.5 साल तक ये जो शनि है वो आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा, तो उसके जो परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे इसके बारे में स्वतंत्र रूप से वीडियो अपलोड करेंगे। आप जरूर देखना। इस शनि का जो राशांतर है मकर राशि से लेकर कुंभ राशि में, उसके जो परिणाम होंगे वो आपके राशि के लिए, मतलब वृश्चिक राशि के लिए किस प्रकार के हो सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पर जो ग्रहों की जो ग्रह स्थिति है वो इस प्रकार की होगी। यहाँ पर राहु केतु के बारे में भी अगर ध्यान दिया जाए तो ये जो राहु है आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, जो केतु है वो आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है। हालांकि राहु या फिर केतु के साथ किसी अन्य ग्रह के महत्वपूर्ण युति योग न होने के कारण इसके जो परिणाम है वो आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। उसी प्रकार ग्रह योगों के बारे में अगर चर्चा की जाए तो दिनांक 5 तारीख को रवि और हर्षल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। रवि जो कि आपके द्वितीय भाव में है, उसके साथ आपके षष्ठ भाव का जो हर्षल है वह त्रिकोण योग करने जा रहा है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण शुभ फलदायी ग्रह योग आपके लिए वो होगा। खास करके जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छे विचार, कुछ अच्छे आइडियाज आपके सामने आ सकते हैं, कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट वगैरह भी आपके लिए हो सकती है। उसी प्रकार दिनांक 7 तारीख को रवि और बुध की युति होने जा रही है आपके द्वितीय भाव में। अब ये जो युति है वो भी काफी महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि दिनांक 7 तारीख के आसपास आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं जो कि आपने इसके पहले इन्वेस्टमेंट की होगी या फिर अनएक्सपेक्टेडली आपको मिल सकते हैं। लेकिन 7 तारीख के आसपास आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। आपके जो मित्र परिवार है उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है। लेकिन उसी प्रकार आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड भी कुछ अच्छी बातें हो सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो रवि बुध की जो युति दिनांक 7 तारीख को होने जा रही है आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगी।
उसी प्रकार दिनांक 8 तारीख को बुध और हर्षल का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। बुध जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा और जो हर्षल आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। तो यह ग्रह योग भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब आपको इजी मनी या फिर जल्दी जल्दी में पैसे किस तरह से कमाए जाए या फिर अर्न किए जाए, उसके कुछ स्रोत आपको मिल सकते हैं जो कि पॉजिटिव भी हो सकते हैं। उसी प्रकार कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट वगैरह हो सकती है, या फिर इसके पहले अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की थी उसके बारे में आपने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, उसकी जो रिटर्न्स है वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो आपकी जो मनस्थिति है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। आपके जो मित्र परिवार है उनके साथ भी कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कोई ऐसी बात जो कि मतलब बहुत दिनों से नहीं हो रहे थे, वो किस तरह से हो जाए उसके बारे में कुछ नए आइडियाज आपको मिल सकते हैं। तो बुध और हर्षल के जो त्रिकोण योग आपके द्वितीय और षष्ठ भाव में होने जा रहा है, आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार शुक्र और मंगल का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। अब ये जो मंगल है वो आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो शुक्र है वो आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है। दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है दिनांक 9 तारीख को। ये जो त्रिकोण योग है बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा, खास करके आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो हारमोनी है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है, अच्छी तरह से टाइम आउट आपका हो सकता है। तो दोनों में जो कम्युनिकेशन है वो भी काफी अच्छा देखा जाएगा। जो भी मतलब जो भी प्रॉब्लम पिछले करीबन 3-4 महीने से डेवलप हुए थे वो काफी महीनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। तो शुक्र और मंगल का जो त्रिकोण योग है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार दिनांक 14 तारीख को शुक्र और हर्षल का केंद्र योग भी होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है और जो हर्षल आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है दिनांक 14 तारीख को। तो ये जो केंद्र योग है उसमें आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य के बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। उसी प्रकार इन दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम बिल्कुल भी नहीं करना। आप में और आपके वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, लेकिन इसका बहुत बड़ा खामियाजा या फिर बहुत बड़े प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप पर नहीं होंगे। उसी प्रकार दिनांक 22 तारीख को शुक्र और शनि की युति होने जा रही है आपके तृतीय भाव में। हालांकि जो शुक्र है ये शुक्र आपका तृतीयश है, चतुर्थेश है, और जो जो शनि है वो आपका तृतीयश है, चतुर्थेश है, और जो शुक्र है वो आपका व्ययश है और आपका सप्तमेश भी है। तो इन दिनों में आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार उनके साथ कहीं बाहर पिकनिक पे जाना या फिर अच्छा टाइम स्पेंड आउट करना, इस प्रकार की बातें हो सकती है जो कि आपके लिए काफी अच्छी और महत्वपूर्ण साबित होगी। उसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 6 तारीख को है और जो अमावस है वो दिनांक 21 तारीख को है। पूर्णिमा और अमावस के बारे में अगर देखा जाए तो इन दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना, क्योंकि इस समय सूर्य और चंद्रमा का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफी ज्यादा पाया जाता है। इस वजह से हमारे जो निर्णय हैं वो चुकने की संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि इमोशन में चलते हैं, हमारी जो भावनाएं हैं वो काफी ज्यादा उद्दीपित रहती है। इस वजह से जो निर्णय हम लेते हैं वो चूकने की संभावना इन दिनों में थोड़ी ज्यादा रहती है। तो इस वजह से पूर्णिमा और अमावस के दिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस महीने के बारे में, मतलब जनवरी के महीने के बारे में देखा जाए आपके राशि के लिए खास करके, तो कई ऐसे जो बातें हैं खास करके रिलेशनशिप में आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो हारमोनी है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार पैसे के बारे में मामले में कई ऐसी जो बातें हैं वो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होगी। आउट एंड आउट मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो पिछले अगर 3-4 महीने से अगर आप तुलना करते हो तो आपके लिए ये जो जनवरी का महीना है वो कुछ अच्छी बातें लेके आएगा जो कि आप जरूर एक्सपीरियंस करोगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जनवरी का महीना है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। तो दोस्तों ये था वृश्चिक राशि का जनवरी 2023 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।